दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे। एक राजा ने हजारों साधुओं को फांसी दी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। वो राजा थोड़ा सनकी सा था। उस राजा का नाम विनोद सिंह था। राजा अपने राज्य की परेशानियों से हमेशा परेशान रहता था। आए दिन डकैतियों की घटनाओं ने उसके नाक में दम कर रखा था। भ्रष्ट निठल्ले सिपाही चोर डकैतों को पकड़ने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हो रहे थे। जनता की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले ही राज्य के अनगिनत करों के कारण सामान्य लोगों के आर्थिक स्तर में भारी गिरावट आ गई थी और अब बची खुची पूंजी भी दिन दहाड़े डकैत लूट कर ले जाते। इस बदहाली से निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन उस उधेड़ बुन में बैठे राजा को गुप्तचरों के प्रमुख द्वारा पता चला कि डकैतों ने अपनी योजना बदल दी है। अब अधिकतर समय वे सन्यासियों के भेष में छिपे रहते हैं, मौका पाकर लोगों को लूटते हैं। इस खबर से राजा का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत गले से मोतियों की माला निकालकर गुप्तचर को दे दी और नगर में फरमान जारी कर दिया कि जल्द से जल्द नगर के सभी सन्यासियों को हिरासत में ले लिया जाए। राजा सनकी है, ये बात सारी प्रजा जानती थी, मगर इतना ज्यादा सनकी है, इसका एहसास उन्हें अब तक ठीक से नहीं हो पाया था। पूरे देश में हड़कंप मच गया। जिन साधु सन्यासियों का लोग पूजन किया करते थे, जिनसे मार्गदर्शन पाते थे, जिनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते थे, उन्हें कैद किया जाएगा, ये बात देशवासियों के लिए असहनीय थी। मगर राजा के आदेश से अधिकारी जनता को इस कार्य की अहमियत बताने में जुट गए। भविष्य में होने वाले लाभ के लिए राजा का यह आदेश कितना जरूरी है, ये बात वे सबको बताने लगे। फिर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजा भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने जनता की एक नहीं चलने दी, अपनी बात को मनवा कर रहा। राजा की बहुत बड़ी खूबी थी। जंगलों, गुफाओं, मठों में साधु संतों को गिरफ्तार किया जाने लगा। राजा के आदेश से सभी साधु सन्यासियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। सभी साधु संतों से शरीर पर धारण किए हुए वस्त्रों को छोड़कर बाकी के सारे वस्त्र, आवश्यक साहित्य तथा दंड कमंडल भी जब्त कर लिए गए। ध्यान में बाधा उत्पन्न करना, कड़ी धूप में दिन दिन भर भूखा प्यासा खड़ा करके रखना, निम्न स्तरीय वाक्यों से निर्भस्तता करना, ऐसे हर तरह के हथकंडे अपनाए जाने लगे। मुंह खुलवाने के लिए नए नए जालिम तरीकों का इस्तेमाल होने लगा। वृद्ध और अपाहिज सन्यासियों ने दंड में कुछ छूट देने का अनुरोध किया। तब एक दिन के लिए उन्हें और किसी तरह से प्रताड़ित ना कर केवल भूखा रहने का ही दंड दिया गया। सन्यासियों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। बाल साधु भी यातनाएं भुगत रहे थे। वे चोर डकैत नहीं हैं, ये बात साबित कर पाना सभी साधु सन्यासियों के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उनके द्वारा दी गई एक भी दलील स्वीकार नहीं की जा रही थी। राजा को पूरा विश्वास था कि यातनाएं देने से चोर डकैत स्वयं सामने आ जाएंगे। दिन पर दिन बीतते गए, मगर चोर सामने आ ही नहीं रहे थे। ना तो चोरी डकैती का क्रम टूट रहा था, ना तो साधु संतों पर किए जाने वाले अत्याचारों का, क्योंकि लगभग रोज ही नए नए साधुओं की जेल में भर्ती की जाती थी। जब तक चोर पकड़े ना जाएं, तब तक किसी भी सन्यासी को छोड़ने का हुक्म नहीं था। इससे कुछ साधु संतों ने जेल में ही दम तोड़ दिया, मगर इस खबर को किसी भी तरह जनता में पता नहीं चलने दिया गया। आखिर चोरी डकैती का सिलसिला रुक गया। कई दिनों तक कोई वारदात सामने नहीं आई। अपने मंत्री से इस खबर को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब इन सन्यासियों में निश्चित रूप से चोरों को भी पकड़ लिया गया होगा। इस बात से राजा पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। मंत्री ने एक बढ़िया सुझाव राजा को दिया, जिससे सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और एक बड़ा फैसला लिया चोरों का सफाया करने के लिए। महीने की पहली तारीख के शुभ मुहूर्त पर राजा जेल में सभी सन्यासियों से मिलने गया। अपनी धीर गंभीर वाणी में सन्यासियों को संबोधित करते हुए बोला, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे मन की बात करना चाहता हूँ। आप मेरी प्रजा हो, आपके हितों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अब तक आपने चोरों डकैतों को पकड़ने की मेरी मुहिम में मेरा पूरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, ये तो आप सभी जानते हो, मगर अब एक मौका मैं भी आपको देना चाहता हूँ आपकी देशभक्ति साबित करने का।
ये देश आपसे बलिदान मांग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच्चे देशभक्तों की तरह सीमा पर जाकर आप शत्रुओं का मुकाबला करें। बस थोड़ी सी सहायता आपसे चाहता हूँ राष्ट्र निर्माण के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आपको मेरा प्रस्ताव पसंद आएगा और इस महान कार्य में आप मेरा साथ अवश्य देंगे। बोलते बोलते राजा बड़ा भावुक हो उठा। मैं तो स्वयं फकीर हूँ, मन में आया तो किसी भी वक्त झोला उठाकर निकल जाऊंगा, मगर जब तक सत्ता में हूँ मेरा कर्तव्य है कि अपना धर्म निभाऊं। फिलहाल बदले हुए हालात में मुझे ऐसा निर्णय लेना जरूरी हो गया है। मैं जानता हूँ चोर डकैत आप ही लोगों के बीच में भेष बदल कर रह रहे हैं। मेरे बार बार आह्वान करने पर भी वे सामने नहीं आ रहे। इस पर मैंने एक जबरदस्त उपाय खोज निकाला है और उसी उपाय को अमल में लाने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं आप सभी को फांसी पर लटकाना चाहता हूँ। चोर डकैतों के खिलाफ ये मेरा आज तक का सबसे बड़ा कदम है। यह कदम अनोखा है, ये कदम ऐतिहासिक है, ये कदम बड़ा साहसी है, ये कदम अद्भुत है। आपके साथ चोर डकैत भी फांसी पर लटक जाएंगे और फिर देश भय मुक्त हो जाएगा। मुझे पता है साधु संतों का तो जीवन ही त्याग और परोपकार के लिए होता है। ये वो स्वर्णिम अवसर है जब आप सर्वोत्तम त्याग की मिसाल बन सकते हैं। आपको शहीद घोषित किया जाएगा, आपके नाम के सिक्के बनाए जाएंगे, एक स्तंभ बनवाकर उस पर आप सबके नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाए जाएंगे। बाहर देश के भी कोई चोरी डकैती करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। देश प्रगति की चरम सीमाओं को छूने लगेगा और इसका बहुत श्रेय आपको मिलेगा। चोरों के भय से मुक्त हो जाने के कारण देश की जनता पेट भरकर खाना खाएगी, स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगी और आपको आशीर्वाद देगी, जिससे आपकी बहुत जल्द सदगति हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ कि आप देश की पुकार सुने और उस बलिदान के अवसर को पूरी श्रद्धा से, त्याग भावना से स्वीकार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा की इस अपील से सभी साधु संत सन्यासी भाव विभोर हो उठे। इस ऐतिहासिक महान कार्य के लिए उन्हें चुनने के लिए राजा को बार बार धन्यवाद देने लगे। राजा की जय जयकार करने लगे। पूरे हर्षोल्लास के साथ राजा की इस अपील को सभी साधु संतों ने स्वीकार कर लिया। उसी दिन आधी रात के समय लगभग 1000 संतों को फांसी पर लटका दिया गया। राजा ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर सन्यासियों के बलिदान की यह खुशखबरी देशवासियों को सुनाई और अच्छे दिन जल्द आने की बधाई दी। मगर यह खबर सुनकर लोग बदहवास से हो गए। सभी तरफ उदासी और मायूसी छा गई। मगर राजा के आदेश से मंत्री और उसके सैनिक सभी लोगों को समझाने की कोशिश करने में जुट गए। उन्होंने कहा कि सन्यासियों के बलिदान से दीर्घ समय पश्चात कितने अच्छे शुभ परिणाम आएंगे, जिसके बारे में आप लोग सोच नहीं सकते। फिर इस बात को समझने में कुछ अधपगले लोगों को ज्यादा देर नहीं लगी। वे खुश होकर नाचने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जब हम जैसे अधपगले लोगों की समझ में बात आ गई तो समझदार लोग क्यों नहीं समझते। खैर, सारे अधपगले लोग सरकारी अधिकारियों के साथ लोगों को समझाने की मुहिम में लग गए। दिन भर चहुं और घूम घूम कर राजा की दूरदर्शी वाली विकास नीति का वे प्रचार करने लगे। अपनी योजना में थोड़ा बहुत कामयाब भी हुए। दूसरे दिन पूरे उत्साह से प्रचार मुहिम चलाने का संकल्प कर रात को अधिकारी और अधपगले अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन सुबह ही देश में हाहाकार मच गया। सारे देशवासी सोचने लगे सन्यासियों का बलिदान व्यर्थ हो गया। सबकी चर्चा का एक ही विषय, ये कैसे हो गया। हुआ यूं कि नगर के सेठ के यहाँ रात को डाका पड़ गया। सभी सकते में आ गए। राजा को भी चिंता होने लगी कि अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। आखिर इतने सारे सन्यासियों को मौत के घाट उतारने के बावजूद ये चोर बच कैसे गए। ये लोग पहली तारीख से पहले कुछ दिनों तक इतने शांत कैसे हो गए थे। अपने गुप्तचरों पर कैसे विश्वास करें। इन जैसे प्रश्नों से राजा का दिमाग चकराने लगा। मंत्री हमेशा की तरह इस समय भी दूसरे देश की यात्रा पर गया हुआ था, कुछ व्यवसायिक कार्य के लिए। राजा के लिए कुछ कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया, मगर बिना मंत्री के सलाह मशवरा किए कैसे निर्णय ले, राजा समझ नहीं पा रहा था। देश भर में अफरा तफरी मची हुई थी। सारी जनता एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगी। कुछ लोग राजा से जवाब हासिल करने के लिए संगठन बनाने की योजना बनाने लगे, तो कुछ लोग मोर्चा निकाल रहे थे। राजा के विरोध में नारे लग रहे थे। लोगों का आक्रोश निरंतर बढ़ता जा रहा था। आखिर राजा ने अकेले ही फैसला लेना उचित समझा।
उसने सारे सिपाहियों के प्रमुखों को बुलाकर उनसे बातचीत की और उनकी कार्य पद्धति पर असंतोष जताते हुए चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने का हुक्म दिया। इस हुक्म ने सिपाहियों को मुसीबत में डाल दिया। सिपाही अपनी सुख सुविधा को त्याग कर जी जान से चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। रास्ते पर सिपाहियों को देखकर लोग हैरत में पड़ गए, मगर राजा के हुक्म की वजह से सिपाही काम में जुटे हुए। ये जानकर उनकी हालत तो कुछ कम हुई, क्रोध भी थोड़ा कम होने लगा। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनमें से जैसे तैसे 2-3 चोर मिल ही गए। फिर भी सिपाहियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गुप्तचरों ने उन चोरों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें बहुत सी यातनाएं दी गई। तब गुप्तचरों को जो गुप्त जानकारी उनसे हासिल हुई उसे सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए। गुप्तचर प्रमुख से राजा ने जब यह बात सुनी तो वह भी दंग रह गया। फौरन अपने मंत्री को दूसरे राज्य से बुलवाया गया। राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी, मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं। अरे आपके पास धन की कमी थी तो मुझसे मांग लेते। मंत्री बोला, महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं। राजा बोला, अरे कोई अभिनय करना तो आपसे सीखे, अब ज्यादा भोले मत बनिए। क्या आप नहीं जानते कि जिन चोरों ने सारे देशवासियों की नाक में दम कर रखा है उनका मुखिया आपका बेटा है? और अगर जानते थे तो इतने लंबे समय तक आपने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? क्या यह देशद्रोह नहीं? मंत्री ने राजा के पैर पकड़कर उससे माफी मांगते हुए कहा, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने पुत्र मोह में आकर उन साधुओं की हत्या करवा दी जिससे मेरा पुत्र बच जाए, किंतु मैंने अपने पुत्र को समझाने की बहुत चेष्टा की पर उसने मेरी एक बात ना मानी। उसने इस घटना के बाद भी चोरी करना नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से वह इस समय मुसीबत में आ गया है। कृपा करके मेरे पुत्र को क्षमा कर दिया जाए। मेरे इतने सालों के कार्य को देखकर आप मुझ पर कृपा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें। राजा ने क्रोधित होते हुए सिपाहियों को आदेश दिया कि इस मंत्री को और इसके पुत्र को पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। सिपाहियों ने मंत्री के पुत्र को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, मंत्रीवर, आपने उन निर्दोष साधुओं की हत्या करवाकर मुझसे बहुत बड़ा पाप करवा दिया है, जिसकी सजा आपको तो मिलेगी ही मिलेगी, किंतु मुझे भी इसका प्रायश्चित करना होगा। राजा ने मंत्री के पुत्र और मंत्री को बीच चौराहे में फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने मंत्री और उसके पुत्र को बीच चौराहे पर फांसी दे दी, जिस वजह से अब उस देश में चोरी की घटनाएं बिल्कुल ही खत्म हो गईं और उस देश में विकास ने जोर पकड़ लिया। जब उस राजा के राज्य में विकास अपनी चरम सीमा पर था, तब राजा ने अपने पुत्र को राजा बनाकर खुद उस पाप से प्रायश्चित करने के लिए गद्दी त्याग कर जंगल में जाकर तपस्या करना उचित समझा। उसने सारे भोग विलास त्याग कर जंगल में चला गया और बाकी जीवन सन्यासी के रूप में व्यतीत किया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। भक्तों, इस कथा को जरूर लाइक करें। अपना प्यार हमारी कथाओं को देते रहें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम नई नई कथाएं आपके सामने पेश कर सकते हैं। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।